Assalamu alaikum, dear students. Once again, I'm back with another clip. हम बात कर रहे थे एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्मेट के ऊपर और मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर के उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो वोकैबुलरी का सवाल आता है वो किस तरीके से आता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर हमने बात की और एक वर्ड लिस्ट का मैंने आपसे उसमें जिक्र किया। अगला जो हमारा सवाल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये वो सवाल है बेटा कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हम नई सीखते हैं। एंड ये सारा का सारा जो सवाल है ये अप्लाइड ग्रामर के ऊपर बेस करता है। जो अप्लाइड ग्रामर हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको एक सवाल दिया जाएगा और वो सवाल है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन का सवाल ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें होगा ये कि you'll be given a sentence having 4 underlined portions A, B, C and D, and one of them will not be acceptable in a standard written English. सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा होगा 4 अंडरलाइंड ऑप्शंस में से कि जो स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, यानी गलत है। You have to read the sentence and try to find out that incorrect underlined portion. ये है सेंटेंस करेक्शन का सवाल। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो एरर है उसको आप फाइंड आउट कर सकें। He as well as I am accustomed to drinking tea after meals. He as well as I am accustomed to drinking tea after meals. ये एक सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। इस सेंटेंस में 4 पोर्शंस को मैं अंडरलाइन करता हूं। लेट्स से एस ए एम बी ड्रिंकिंग सी एंड आफ्टर बी। ये 4 अंडरलाइन पोर्शंस आपके सामने मौजूद है। रीड द सेंटेंस वंस अगेन। He as well as I am accustomed to drinking tea after meals. Option A is as, B am, C drinking, and D after. Now you have to decide which one of them is not acceptable in standard written English. कौन सा इनमें से आपके ख्याल में ग्रामेटिकली गलत है? Yes, think about it. And I'm sure कि most of you would say option C गलत है। क्या ख्याल है? कैसा है मेरा आइडिया? जी, I'm sure कि आप C के बारे में सोच रहे हैं कि टू ड्रिंकिंग, ये जो ड्रिंकिंग है ये गलत है और आपके ख्याल में इसे क्या होना चाहिए था? इसे ड्रिंक होना चाहिए था। टू ड्रिंक टी आफ्टर मील्स। Am I not right? Yes, I am right. लेकिन चले मैं आपको बता दूं कि इन चारों अंडरलाइन पोर्शंस में से कौन सा पोर्शन है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑप्शन बी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। ये जो एम आया है ऑप्शन बी के अंदर ये गलत आया है। अब आप कहेंगे सर ये एम कैसे गलत है? हमने तो हमेशा आई के साथ एम इस्तेमाल किया है। आई एम, बचपन से हमें डांट डांट के पढ़ाया गया, खबरदार आई के साथ एम। So you cannot even imagine any other helping verb with the pronoun I. यही हमारी गलती है। हमने असल में लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कन्फाइंड कर दिया।
हमें जिस तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट पढ़ाया गया या जिस तरीके से हमने पढ़ा, आई वोंट ब्लेम एनीवन, बट यस दैट अप्रोच, दैट मेथोडोलॉजी, दैट टेक्निक वाज नॉट वेरी मच राइट. And that is why we are not able to speak or write good English, though we have completed 12 years of our studies. Khair, let's forget about the past, talk about the future. He as well as I am is incorrect. अब आप कहेंगे सर अगर am गलत है तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? अगर am गलत है तो फिर सही क्या होना चाहिए? Let me tell you, वैसे तो जाहिर है कि ये खास टॉपिक से हमने ये एरर ली है. वो टॉपिक हम पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह. उस टॉपिक का नाम है कॉन्कर्ड. हैव यू हर्ड अबाउट इट? कॉन्कर्ड. ये लफ्ज भी शायद हम में से अक्सर ने ना सुना हो. कॉन्कर्ड इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. हालांकि आपने सुनना चाहिए था, आपको मालूम होना चाहिए था, बिकॉज आपकी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक शामिल है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी तक पड़ी है, वैसे तो आमतौर पे हम दे देते हैं रद्दी पेपर वाले को, जैसे ही पेपर देकर आते हैं तो सारी किताबें निकालते हैं और रद्दी पेपर वाले को दे के आ जाते हैं कि चलो भाई जान छूट गई हमारी. किताब रखनी चाहिए अपने पास, हमेशा रखनी चाहिए. 75% स्टूडेंट्स, ये गैलप की एक सर्वे रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि 75% स्टूडेंट्स ने जिंदगी के अंदर सिलेबस बुक्स के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी होती. व्हाट अ पिटी, है ना? दुनिया के अंदर तरक्की के लिए मुताल्ला बहुत जरूरी है और मुताल्ला जो कौमें करती हैं वो अपडेटेड भी होती हैं और तरक्की भी करती हैं, क्योंकि तालीम जो है वो तरक्की का बुनियादी राज है. उसके लिए सिर्फ सिलेबस बुक्स नहीं पढ़नी है, उससे हट के और बहुत सारी किताबें हमें पढ़नी चाहिए. खैर, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे. तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर इंग्लिश की किताब अभी तक रखी है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं. उसके कंटेंट को आप चेक करेंगे, उसमें जो पहला टॉपिक आपको नजर आएगा वो कॉन्कर्ड नजर आएगा. आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स के बाद जो टॉपिक है वो कॉन्कर्ड किताब में लिखा हुआ है. अब कितने मजे की बात है ना कि आप सबने फर्स्ट ईयर कर लिया मिराक्युलसली. इस साल तो मौजज़ाती तौर पे कर लिया. तो उसके बावजूद आपको अगर इस लफ्ज के बारे में नहीं पता है तो ये सोचने का मकाम है. ये जो मिस्टेक मैंने निकाली है यहां पर, इसका ताल्लुक इसी टॉपिक के साथ है. Now the question arises, if M is incorrect, what should be the right answer? अगर ऑप्शन बी गलत है, M गलत है, तो सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सही जवाब क्या है. सही जवाब है is. He as well as I is accustomed to drinking tea after meals. You must be surprised because you have never heard is with I. आपने कभी भी I के साथ is नहीं सुना होगा. It sounds odd to your ears. ये आपके कानों को ही सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, ग्रामर तो यही कह रही है, ग्रामरियंस तो यही कह रहे हैं, किताबें यही बता रही हैं कि यहाँ पर जो सही वर्ब है वो is है. He as well as I is accustomed to drinking tea after meals. ये is क्यों सही है और am क्यों गलत है, ये जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्कर्ड. तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो कॉन्कर्ड ही होगा. अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो सवाल आता है वो सवाल किस तरीके से आता है. बट डू यू अंडरस्टैंड सेंटेंस करेक्शन क्या है? सेंटेंस करेक्शन में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसके अंदर 4 अंडरलाइन पोर्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी. उसमें से एक ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता और आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा अनएक्सेप्टेबल अंडरलाइन पोर्शन है. उसके लिए फिर आपको बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी करना पड़ता है. तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की जो इंग्लिश है उसका ताल्लुक इंटरमीडिएट के सिलेबस से बहुत थोड़ा है. बाकी तमाम तर चीजें जो आप उसमें पढ़ते हैं दे आर लैंग्वेज बेस्ड, और वो लैंग्वेज बेस्ड चीजें अगर हमें मालूम नहीं है तो शायद हमारे लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा. एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है और उसके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं.
सो आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है। दूसरा सवाल है सेंटेंस करेक्शन का है और उसके लिए हमें बहुत सारी ग्रामर की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब उसका तरीक़ेकार ये होगा बेटा कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे डेफ़िनेटली वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके लिए असेसमेंट आपको दिए जाएँगे, उसके लिए एक एमसीक्यूज़ बैंक आपको दिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप मास्टर करते चले जाएँगे। वो आपने मुहावरा सुना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बल्कि मैं ये कहता हूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम नहीं बनता, बल्कि वो प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए। सही डायरेक्शन में हो, सही लोगों के साथ हो, सही इदारे के साथ हो, तो फिर उस प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है वो बहुत जबरदस्त होता है और बहुत जल्दी निकलता है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश, व्हिच इज सेंटेंस करेक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। तो उसको हम यहाँ रोकते हैं और यहीं से इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे अगली क्लास के अंदर, मींस अगले क्लिप के अंदर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू।